बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर मोहम्मद नसीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th आर्ट्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 को क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर का आगाज करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके और कोशिश करें कि वीडियो को मुकम्मल देखें। तो जी स्टूडेंट्स, आगाज करते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज फ्रैक्शन गिविंग योर आंसर्स करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। वो कहता है कि दी गई फीसद को अशारिया में तब्दील कीजिए जबकि जवाब 3 दर्जा अशारिया तक दुरुस्त हो। यानी कि हमारे पास उसने कुछ परसेंटेज की फॉर्म में न्यूमेरिक वैल्यूज दी हैं, उनको हमने क्या करना है, फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है और 3 डेसिमल प्लेसेस तक उसका आंसर लिखना है। पहला वर्ड था जी इसका 47%। 47% का साइन परसेंट को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, 47 को 100 पे डिवाइड कर दिया। जिस तरह अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊं तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया था कि हमने फीसद को फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया था सिंपल फ्रैक्शन के अंदर। परसेंटेज को यानी कि फीसद को हमने कसर की सादा तरीन जो शक्ल थी उसके अंदर हमने तब्दील किया था, जिस तरह के ये है। यानी कि हमने 47 को 100 पे डिवाइड किया करके इसकी जो पॉसिबल कटिंग है थी वो हमने कर ली। कटिंग के बाद आगे हमने उसको डिवाइड नहीं था किया, हमने सिर्फ वहीं तक की रहने दिया था। अब हम इसमें क्या करेंगे कि 47 को हमने 100 पे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके उधर हमने सिर्फ सिंपल कटिंग की थी, लेकिन इधर हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके उसका जो आंसर है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स उसके लिए तवज्जो से देखिएगा, मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहूंगा कि 47 डिवाइडेड बाय 100 अगर हम इसको कैलकुलेटर पे करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा जी 0.47। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा इसका कि 47 डिवाइडेड बाय 100 अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप इसको बगैर कैलकुलेटर के किस तरह से कर सकते हैं। तो मैथ के अंदर जिस न्यूमेरिक वैल्यू का जो डेसिमल है वो उसके सेंटर के अंदर यह नजर नहीं आ रहा होता, जिस तरह के ये 47 है। तो ये 47 है, इसका जो डेसिमल है वो किधर है जी। तो ऐसी न्यूमेरिक वैल्यूज जिनका डेसिमल नजर नहीं आ रहा होता उनका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होता है एंड पे। तो इसके नीचे कितने जीरोस हैं, 1 2 2 जीरोस हैं। तो ये हमारा जो डेसिमल प्लेस है ये 2 डिजिट्स लेफ्ट वर्ड मूव कर जाएगा, यानी कि ये हमारा अशारिया 2 दर्जे बाएं तरफ मूव कर जाएगा, यानी कि ये हमारा इधर से इधर मूव कर जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने आपको बात बताई है, एक आपके साथ एक कॉन्सेप्ट शेयर किया है, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इस तरह से भी बगैर कैलकुलेटर के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा 0.47, यानी कि हमारा अशारिया 2 इसके नीचे 0 थे, 2 यानी कि ये 100 से डिवाइड हो रहा था 47, तो 2 0 थे, तो 2 न्यूमेरिक वैल्यूज हम इसको क्या किया, हम पीछे ले आए तो हमारे पास आंसर आ गया 0.47। ये हमने बगैर कैलकुलेटर के कर लिया कि यानी कि अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो हम इसको बगैर कैलकुलेटर से भी इस तरह कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है जी इसका 2, जिसके अंदर वो कहते हैं 58%। 58 डिवाइडेड बाय 100, ये भी उसी तरह 2 डेसिमल प्लेसेस 0 पीछे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 0.58। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 आ जाएगा जी। पार्ट नंबर 3 के अंदर वो कहता है 92%। तो स्टूडेंट्स 92 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.92 ये इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट है जी, जिसके अंदर वो कहता है 8%। 8 डिवाइडेड बाय 100, 8 को हम अगर 100 पे डिवाइड करते हैं तो ये 0.08 आ जाएगा। वही वाला कॉन्सेप्ट आपके साथ दोबारा रिवाइज करूंगा कि इसका डेसिमल है इधर, ये डेसिमल आएगा कितने डिजिट, 2 डिजिट पीछे, यानी कि 2 न्यूमेरिक वैल्यूज ये पीछे आएगा। तो यहाँ पे और तो कोई है नहीं है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, 8 सिंगल है। तो 8 सिंगल होने की वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, 0 लगाएंगे, जो कि ये लगाया हमने, 0 लगाएंगे। 0 लगा के तो 2 न्यूमेरिक वैल्यूज ये पीछे आ गया, यही इसका आंसर है। स्टूडेंट्स आगे इसका पार्ट 5 है जी। पार्ट 5 के अंदर वो कहते हैं 12%। 12 डिवाइडेड बाय 100, सेम लाइक पिछले क्वेश्चन की तरह 0.12।
12 को हमने 100 पे डिवाइड किया तो ये 0.12 इसका आंसर है जी। पार्ट 6 है जी। पार्ट 6 के अंदर वो कहते हैं 120%। 120 डिवाइडेड बाय 100 जी। 120 को जब हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये दो जीरो है जी 100 के साथ, ये यहाँ से इसका डेसिमल जोन है वो 2 न्यूमेरिक वैल्यूज बैक आएगा तो ये 1.20 आ जाएगा। यही इसका आंसर है जी। इसके बाद इसका पार्ट 7 है जी। पार्ट 7 के अंदर वो कहते हैं 180%। 180 डिवाइडेड बाई 100 1.80। 180 को हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1.80 आता है जी। ये इसका आंसर है स्टूडेंट। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 8 है जी 145%। 145 डिवाइडेड बाई 100 1.45 यानी कि हमने 145 को 100 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है 145। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे इसका डेसिमल था 2 जीरो से 100 के साथ 2 जीरो से 2 न्यूमेरिक वैल्यूज, इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएगा, यानी कि हम 145 को 100 पे डिवाइड करें तो 1.45 आंसर आता है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 9 है जी 5 होल 1/2%। 5 होल 1/2%। सबसे पहले हम ये इसकी सहियां तोड़ेंगे जी। 5 to the 10 और 1 11/2%। तो ये स्टूडेंट्स एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है जिसको हमने सॉल्व आउट किया है। 5 to the 10 और 1 11/2%। 11/2% ख़त्म करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 11/200। ये स्टूडेंट्स हमने 11 को 200 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 0.055 आ जाता है जी। ये इसका आंसर है जी। इसके बाद इसका पार्ट 10 है जी। पार्ट 10 के अंदर वो कहता है 5 होल 1/3%। इसका भी हम ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। 5 3 दा 15 15 और 1 16 16/3% आ जाएगा जी। 16 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 ये आ जाएगा जी 16/300। 16 को जब हम 300 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.053%। पार्ट 11 है जी स्टूडेंट्स 48 होल 2/3 यानी कि 48/3%। तो ये हम स्टूडेंट्स 3 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे। 48 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 8 दा 24 24 का 4 लगेगा जी। 2 कैरी 3 4 दा 12 12 और 2 14 प्लस 2 146। 146 डिवाइडेड बाई 3%। 146 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 100। 146 डिवाइडेड बाई 300। 146 को अगर हम 300 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा जी 0.486। ये इसका आंसर है जी। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट 12 पार्ट है जी जिसमें वो कहता है कि 58 होल 1/3%। 58 होल 1/3%। इसमें हम 58 3 को 58 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 58 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 8 दा 24 24 का लगेगा 4 2 कैरी 5 3 5 दा 15 15 और 2 17 174 प्लस 1 175। तो ये आ जाएगा जी 175 डिवाइडेड बाई 3%। तो 175 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो 175/300 आ जाएगा जी। तो 175 को अगर हम 300 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा जी 0.583। यही इसका आंसर है।
तो जी स्टूडेंट्स, ये था जी आज का लेक्चर। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्यूरी हो तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।